एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक अच्छा पॉजिटिव साइड पर ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट किया और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं अब आपके साथ बात करने जा रहा हूं, कल की वीडियो में मैंने क्या कहा था साथ साथ में मैं तो बताऊंगा ही, उसकी परफॉर्मेंस को आज के सेशन के साथ जरूर एनालाइज कीजिए। वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप खुद देख लेंगे कि मेरी एक्यूरेसी कैसी है। जैसा कि मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में कहा था, जिस दिन ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि हम यहाँ से लॉन्ग चलेंगे। 6800 से बार बार ये ऊपर जाता था और 7000 के आसपास एक गिरावट दर्ज जाती थी, तो ये 300 से 400 पॉइंट की एक ट्रेडिंग रेंज थी। और मैंने ये कहा था कि हम अगर 6775 या 600 के आसपास आएंगे तो पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। कल के दिन में वो ट्रेड आपको देखने को मिला, गैप डाउन खुले। अगर किसी ने पोजीशन ले भी ली होगी पॉजिटिव साइड पर, तो पुट में तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा था कल तक। हाँ, उसके अगेंस्ट में 2 से 4% एक्स्ट्रा फ्यूचर्स में नुकसान हो रहा होता था, तो अनलिमिटेड लॉस की हमारी कोई बात भी नहीं थी कि हमें बहुत पैनिक करने की ज़रूरत थी। लेकिन आज हमने एक फिर से बाउंस देखा और हाइज हमने लगा दिए तकरीबन 6675 के आसपास। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक मुझे ज़्यादा वीक लगते नहीं है। रीज़न, हर गिरावट में इसको बाइंग ही करना चाहिए। मुझे मेरा मानना है कि अगर इसने 6775 क्रॉस किया तो फिर से हम 7000 देख लेंगे, तो हम अपनी पोजीशन में एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, एक बहुत बड़ी गिरावट तब देखने को मिलेगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 6450 क्रॉस करेगा नीचे की तरफ और क्लोज होगा, तब हमें अपना ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तब तक हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, गिरावट पर बाइंग ही बनती है। आईओसी में कल एक बहुत बड़ी गिरावट थी और हमारी 90 की पुट के साथ फ्यूचर्स लॉन्ग चला आ रहा है। एक टाइम हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, वो प्रॉफिट हम ये कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया, लेकिन हमें नुकसान नहीं है। आज भी हम स्लाइटली से ₹1 के आसपास नुकसान पे बैठे हुए हैं, जबकि एक टाइम पे हमें 7 से 8 रुपए इसका प्रॉफिट था। तो उस प्रॉफिट के लिए हम फिर से इसको इस ट्रेड को कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, जो नए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं वो 92 के ऊपर बाइंग साइड पर जाएं, ना कि यहां से शॉर्ट। जब 92 का प्राइस आएगा, गेल गेल ने आज देखिए क्या बढ़िया रिवर्सल दिखाया कल के कंपैरिजन में, और हमारी 130 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा था और मैंने कहा था कि हम एक बार 142 के आसपास निकलेंगे, लेकिन अगली दिन हम खुले ही नीचे थे तो एग्जिट नहीं कर पाए। लेकिन अब प्राइसेस फिर से 139 के आसपास हाई लगाए हैं, 142 के आसपास एक बार एग्जिट करेंगे और फिर गिरावट आएगी तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन इस स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना। हाई से ये ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। टाटा मोटर्स ने आज एक नीचे देखिए 280 का प्राइस कितनी ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर ये प्राइस 3 बार टच हुआ है 282 का। 283 के आसपास का प्राइस देखिए, जो रिसेंटली 3 नीचे के प्राइसेस दिखाए हैं सबसे नीचे की, उसमें यही प्राइस निकल के आया है। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। कल के दिन में मैंने ये कहा था कि अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और उस केस में हमें थोड़ा सा ऊपर की 300 के आसपास की कॉल बाय करके चलनी होगी। देखिए नीचे तो खुले ही नहीं हम, तो शॉर्ट तो मिल नहीं पाया। हाँ, लॉन्ग के लिए मैंने अवॉइड किया था। तो अब अगर ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो अगर 310 के ऊपर ट्रेडिंग मिले तो ही लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज वेट कर लीजिएगा, शॉर्ट नहीं करनी। 310 क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिएगा। फिर से हम 330 के टारगेट्स देख सकते हैं। यूपीएल को मैंने कल की गिरावट जैसे हुई थी और मैंने कहा था कि अगर हम बेयरिश साइड पर ओपन होंगे तो आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल कर दीजिएगा। देखिए बेयरिश साइड पर हम खुले और किसी ने, मानता हूं कि इसमें ट्रेड लिया होगा, लेकिन साथ में कॉल बाय थी। हाँ, एक इसने रिवर्सल दिखा दिया और हायर साइड पर क्लोजिंग आई है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। कॉल हमारी बाय थी, फ्यूचर सेल है,
तो जब तक ये 628 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तब तक शॉर्ट पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं। कॉल में आपको प्रॉफिट आएगा, फ्यूचर्स में लॉस आएगा। केवल 7 से 8% के आसपास का या मैक्सिमम 5% एक्स्ट्रा आप मान के सकते हैं कि इस ट्रेड में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो डिके हो जाता है उस पॉइंट से। इस पोजीशन को आप कैरी करिए 628 तक। हाँ, अगर 628 के ऊपर क्लोजिंग दिखती है तो शॉर्ट पोजीशन से हम एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज इस पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। और जिन्होंने नया ट्रेड लेना है वो बाइंग के लिए 630 का वेट करें और शॉर्ट के लिए 590 का ब्रेक करें। जब तक ये दोनों प्राइसेस क्रॉस नहीं होते तब तक ट्रेड मत लीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने एक नीचे से रिवर्सल दिखाई है और सारे ऑटो सेक्टर में एक अच्छा रिवर्सल देखा गया है। 2910 तक एक इस स्टॉक को दिक्कत है। जिस दिन इसने 210 क्रॉस कर दिया तो आप 120 पॉइंट्स की एक मूव अपसाइड पर देख सकते हैं। मैं यहाँ के इतने नीचे के प्राइसेस पे शॉर्ट करने की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। टाइटन में मैंने कहा था कि ये स्टॉक वीक होगा अगर 1495 के नीचे ट्रेडिंग करेगा। तो आज खुले ही ऊपर और क्लोजिंग हमारी 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आई। और जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी मैंने आपको कहा था कि अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आपको प्राइस मिले तो वहां एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। देखिए, कल तो हम बहुत नीचे गए थे और आज फिर हम घूम फिर के 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ गए हैं। तो अगर यहां से बाइंग मिलती है तो आपको 100 पॉइंट्स का एक जंप देखने को मिल सकता है। तो 1540 के आसपास की एट द मनी जो पुट होगी उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं अगर हम कल पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं और 10-15 मिनट हमें पॉजिटिव साइड पर ट्रेडिंग मिलती है तो एक शार्प रन अप ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। टीसीएस में मैंने क्या कहा था कि एक बड़ी गिरावट हमें एक्सपेक्टेड थी 3340। मैंने कहा था कि अगर 3340 के आसपास प्राइस जाएगा तो वहां से एक हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ये मैंने अपनी 2-3 दिन पहले की वीडियो में बोला था और देखिए, क्योंकि उस केस में हमारा आरएसआई 75-76 का हो जाता और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। अगले दिन हम फ्लैट खुले और वहीं से हमने एक बड़ी गिरावट, आज फिर बड़ी गिरावट और नीचे से हम संभल गए। तो यहां से आप ये मान के चलिए कि बहुत अच्छे प्राइस पर आ गए हैं हम। 3125 के आसपास जो भी एट द मनी पुट होगी उसको बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। आईटी सेक्टर में सारे सेक्टर के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी तो ये भी अछूता नहीं रहा। तो डिप पर बाइंग ही बनती है और अपने हाई से आपको ये स्टॉक 300 रुपए नीचे मिल रहा है। 300 नहीं तो आप ये मान लो 250-250 पॉइंट नीचे मिल रहा है। तो यहां एट द मनी पुट के साथ आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। जैसी बड़ी हमने एक तेजी देखी थी वो सारी तेजी को हम केवल 2 दिन के अंदर ही हमने खो दी। पहले एक बार नहीं, मेरी जो मैंने अभी कहा अपनी वीडियो के अंदर कि यहां से इसे लॉन्ग कीजिए, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। जिन्होंने ऊपर पुट के साथ बाय किया हुआ है वो अपनी पोजीशन को कैरी रखें। हाँ, जिन्होंने नई पोजीशन लेनी है वो एक बार थोड़ा सा वेट कर ले। रीजन, एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसीलिए लॉन्ग साइड पर मत जाइए। और ऊपर हमारी पोजीशन हेज है, हमने पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है तो कोई अनलिमिटेड लॉस वाला हमारा कोई बात ही नहीं है। अगर हमें पुट के अंदर प्रॉफिट आएगा तो स्लाइटली सा थोड़ा सा नुकसान हमें फ्यूचर्स में दिखेगा और हम अगर यहां से गिरावट बढ़ती भी है तो हम पुट का प्रॉफिट लॉक करेंगे, पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे और अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखेंगे। यानी पुट का हम प्रॉफिट सारा लेके मार्केट में फिर भी बैठे रहेंगे और अगर यहां से रिवर्सल ऊपर देखा तो वो एडिशनल प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं मारुति। देखिए, मारुति में हमारी अपनी पोजीशन भी है। 68 की पुट के साथ हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ है और आज के अगर दिन के हिसाब से बात करें तो हमें केवल 11 से 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। हां, कल तक हम एक नुकसान के अंदर थे 100-125 पॉइंट, लेकिन आज वो सारा नुकसान कवर हुआ और बहुत अच्छा स्टॉक ने एक चीज दिखाई है कि अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक बहुत हेल्दी साइन है। अगर कोई कोरोना वायरस से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज नहीं आई, कहीं
लॉकडाउन नहीं घोषित किया गया तो इस स्टॉक को आप अगले सेशन में 6950 तक देख सकते हैं, यानी यहां से फर्दर आप 100 पॉइंट्स की एक जंप देख सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिए। जिसने ऐड करना हो तो पुट के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। इस स्टॉक को 6950 तक ही हर्डल है, उसके बाद 7150 तक की टेरिटरी के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। तो लॉन्ग साइड पर ही सोचिए। ब्रिटेनिया ने देखिए जैसे ही इसने 3760 को ब्रेक किया और इसने सपोर्ट ली है अपनी 3735। ये एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। अगर यहां से गिरावट आती है तो आपको तकरीबन यहां से फर्दर 100 पॉइंट्स देखने को शॉर्ट साइड में मिल सकते हैं। मैं शॉर्ट करने की बात नहीं कर रहा। देखिए आरएसआई ओवरबॉट हो रही थी तो एक करेक्शन बनता था, और मैंने जो बात करी थी आपसे, मैंने करा था कि अगर यहां से हम 3900 के आसपास जाते हैं तो वहां से शॉर्ट करेंगे। देखिए 3900 तो नहीं गए, इसलिए शॉर्ट तो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अब अगर इसने 3730 ब्रेक किया तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 3650 के लिए। वैसे क्योंकि इसने अपनी बहुत क्रूशियल सपोर्ट को होल्ड कर लिया है, जिनका होराइजन लंबे नजरिए का है, जो अपनी पोजीशन कम से कम अगले इस एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, वो अगर 3700 के आसपास प्राइस आता भी है तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। छोटी सी करेक्शन कंसोलिडेशन चलता है और उसके बाद एक मूवमेंट अपसाइड की ही लगती हुई दिखती है मुझे। बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 1.5-2 महीने के एक कंसोलिडेशन फेज के बाद हमने ब्रेकआउट दिया था और अभी भी हम उस ब्रेकआउट को होल्ड कर रहे हैं। तो इसलिए घबराहट की बात नहीं है, और पोजीशन हैज होगी तो कोई अनलिमिटेड लॉस की भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो मैंने बता दिया कहां बाइंग करनी है और कहां सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उनके ऊपर अपना ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं रोज कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन, कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 15 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो टाइम से नोटिफिकेशन आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर